तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है यहाँ पे कि एक फुटबॉल है, जो फुटबॉल है वो किक किया जा रहा है विद u इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये इस तरीके से कोई पॉइंट है, यहाँ से इस तरीके से हवा में किक किया जा रहा है, कितने से 20 मीटर पर सेकेंड से एट 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। अ रिसीवर ऑन द गोल लाइन एट अ डिस्टेंस 60 मीटर। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 60 मीटर। रिसीवर जो रिसीव करता है, मतलब कि बॉल जहाँ पे गिरना चाहिए, बॉल गिरने का मतलब ये नहीं कि बॉल वहीं पे गिरे, कहने का मतलब एक जो उस बॉल को एक बंदा बैठा आदमी है वो उस बॉल को रिसीव करने के लिए जो खड़ा है वो इस यहाँ से जहाँ पे बॉल या फुटबॉल किक किया जा रहा है वहाँ से 60 मीटर के डिस्टेंस पे वो खड़ा है। दैट इज गोल लाइन एट अ डिस्टेंस 60 मीटर अवे इन द डायरेक्शन ऑफ किक, उसी डायरेक्शन में जिधर किक किया जा रहा है 60 मीटर पे। और जो बंदा खड़ा है 60 मीटर पे यहाँ पे, वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो जो है स्टार्ट्स रनिंग, वो दौड़ना शुरू करता है टू मीट द बॉल, बॉल से मीट करने के लिए, मतलब बॉल को पकड़ने के लिए। अब जाहिर सी बात है यहाँ से किक करे तो 60 मीटर पे बॉल जाके नहीं गिरेगी, ये इससे कहीं इधर कहीं गिरेगा, तभी वो रन कर रहा है जिससे कि बॉल जहाँ पे आए वहाँ पे वो दौड़ के पहुँच सके। At that instant, what must be his speed if he is to catch the ball before it hits the ground? मतलब कि just about to hit the ground, मतलब कि ग्राउंड को फुटबॉल जो है वो किक हिट करने ही वाला है, उससे पहले उस बंदे को, वो जो आदमी इधर खड़ा है, उसको उस फुटबॉल को पकड़ने के लिए चलना है। तो कह रहा व्हाट मस्ट बी हिज स्पीड। देखो फुटबॉल जो है 20 मीटर पर सेकेंड से किक किया जा रहा है, लेकिन वो जो बंदा जो 60 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे खड़ा है बता रहा है कि ये कितनी स्पीड से फुटबॉल की ओर रन करे जिससे कि ये इस बॉल को या फुटबॉल को ग्राउंड में कोलाइड होने से पहले उसको पकड़ ले, मतलब कि अबाउट टू कोलाइड, जमीन से टकराने से पहले ही फुटबॉल को ये मैं पकड़ ले। तो इसके लिए इसकी स्पीड पूछ रहा है। तो हमने अब देखिए ये हवा में तो नहीं उड़ेगा ना, ये जो बंदा है ये हवा में तो नहीं उड़ेगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चलेगा, ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चलेगा। और मान लिया हमने कि ये जो है v मीटर पर सेकेंड से चलता है और ये यहाँ से जब इस तरह से कोलाइड होने वाला होता है तो t सेकेंड में जब यहाँ से यहाँ आता है तो ये भी यहाँ से यहाँ, ये मान लीजिए पॉइंट A है एंड दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट B। लेकिन यहाँ से जो ये डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से जो रिसीवर के बीच का डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितनी वेलोसिटी से ये बंदा जो है दौड़े जिससे कि ये जो फुटबॉल है ग्राउंड को टच ना करे और उससे पहले ये इसको पकड़ ले। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता है, जब यहाँ पे इस तरीके से होता है तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज हमने पढ़ाया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हमने पढ़ाया था। तो ये मान लीजिए AC है, तो AC का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और इसी तरीके से देखिए, लेकिन यहाँ पे ये जो बंदा है, ये जो बंदा है ये आपका जमीन पे ही चलेगा ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चलेगा। तो उस केस में जो वेलोसिटी होगा, आपको सिंपल फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे उस केस में, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे d इक्वल्स टू vt हो जाएगा। सिंपल क्यों, क्योंकि हवा में नहीं चल रहा कि एक्सेलरेशन इसका g हो जाएगा और इस तरीके से नहीं, सिंपल लीनियर जो फॉर्मूला होता है, लीनियर इक्वेशन जो होता है वो लगेगा। तो यहाँ पे ये जो bc डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, bc इक्वल्स टू v इंटू टी, bc इक्वल्स टू b इंटू v इंटू टी। और AC प्लस BC इन दोनों का जो ऐड करेंगे टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये हमारा 60 हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे, ये जो जितने टाइम में ऑब्जेक्ट फुटबॉल जो यहाँ से चल के यहाँ पहुँचता है उतने ही टाइम में ये जो बंदा है, कोई आदमी जो रिसीवर है, जो गोलकीपर होता है ना, जो बॉल की ओर पकड़ता है ताकि हम बॉल को मतलब कि गोल ना होने दें, तो वही ये समझ लीजिए गोलकीपर जो है जितने टाइम में B टू C आता है उतने टाइम में फुटबॉल A टू C चलता है। तो यहाँ पे t इक्वल्स टू आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये जो t होता है टाइम ऑफ फ्लाइट जिसे कहते थे, हवा में कोई ऑब्जेक्ट कितनी देर रही उसे बोलते थे टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो ये कितना होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, दिस इज साइन थीटा। यानी कि यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट को, ये फुटबॉल को यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितना टाइम लगेगा उतने ही टाइम में रिसीवर या गोल कीपर जो है यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो दोनों का टाइम टी हो तो यहाँ पे ये वैल्यू हम रख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए ए सी प्लस बी सी, दिस इज ए सी एंड दिस इज बी सी, इन दोनों का सम कितना होगा 60 होगा। तो यहाँ पे ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू 60 और ए सी की वैल्यू कितनी है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है v इंटू टी इक्वल्स टू 60। यहाँ पे आपको u की वैल्यू दे रखी, कितने मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। तो दिस इज 20 इंटू 20, थीटा की वैल्यू कितनी, कितने एंगल पे, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन इट मेक्स 45 डिग्री। तो साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी, जी की वैल्यू 10 है, प्लस v मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है, v इंटू टी, टी की वैल्यू हमें पता है, टी की वैल्यू क्या होती है 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी इक्वल्स टू 60। अच्छा, इसमें जो u रखेंगे ये हमारा ये v वाला नहीं होगा, ये जो है यही वाला u होगा। क्यों? क्योंकि ये जितने टाइम में फुटबॉल ए पॉइंट से सी पॉइंट में पहुंचने वाला होता है उतने पॉइंट में, उतने ही टाइम में बी टू सी रिसीवर पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो होता है यहाँ से चलते, तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला निकाला था ना, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी देर हवा में रहा, तो उसके लिए 20 मीटर पर सेकेंड है ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट में। तो यहाँ पे जो u की वैल्यू होगी दिस विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे भी हम g की वैल्यू 10 रख लेते हैं। बेसिकली इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 10 रखते हैं यहाँ पे। तो इसे ये 0 से 0 कैंसिल, तो 20 इंटू 2 40, साइन 2 इंटू 45 साइन 90, प्लस v इंटू 2u साइन थीटा 2 इंटू 20 इंटू साइन थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री अपॉन 10 इक्वल्स टू 6। तो साइन 90 वैल्यू 1, तो 40 प्लस v इंटू 40, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 अपॉन 1 अपॉन √2 इक्वल्स टू 60। ये इधर चला जाएगा, ये 40 जो है इधर चला जाएगा, तो v इंटू 4 अपॉन √2 इक्वल्स टू 60। दिस इज 60, इधर चला 40, तो दिस इज 20 फ्रॉम हियर, ये 4 5 20, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो गोल कीपर है वो 5√2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से अगर यहाँ से रन करेगा तो इस फुटबॉल को ये कैच कर लेगा ज़मीन में गिरने से पहले। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो है आईआईटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आईआईटी एडवांस के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। मेंस में तो जो बेसिक पढ़ाया जाता है सिंपल फॉर्मूला बेसिस पूछ लेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है इस टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स में। तो सेकेंड क्वेश्चन इससे थोड़ा सा और टफ है। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है 2 पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, 2 पार्टिकल हैं जो कि हवा में ऊपर प्रोजेक्ट किए जाते हैं। कहाँ से? एक है हमारा 0,0 से और एक 1,0 से। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट, एक चीज़ याद रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हवा में प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं यानी कि ऑन स्पेस, तो उस केस में यहाँ पे और ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग रहा है क्या लगातार? नहीं, आपने एक बार वेलोसिटी दी उसके बाद छोड़ दिया, वो फ्रीली मूव कर रहा है, जहाँ तक जाएगा फिर उसके बाद वो वापस नीचे की ओर आएगा। तो यहाँ पे जो हो रहा है फ्रीली मूव कर रहा है, तो जब भी फ्रीली मूव की बात होती है तो एक्सीलरेशन बिकम्स g। ये चीज़ आपको याद रखना है कि एक्सीलरेशन क्या हो जाता है उस केस में? g हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रीली मूव कर रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते फ्रीली फॉल या फ्री मूव, उस केस में एक्सीलरेशन a जो होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के इक्वल हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, ये कह रहा है कि 2 पार्टिकल प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड। किस पोजीशन से? एक जो है 0,0 पे है, एक ऑब्जेक्ट जो है आपका दिस इज लाइक, ये जो है दिस इज 0,0 और दूसरा जो है 1,0 वर्टिकली अपवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड। ओहो,
तो ये इस क्वेश्चन को हम यहीं पे रखते हैं, सेकंड क्वेश्चन सेकंड वीडियो में करेंगे, लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है।